तो जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टेंस मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड। तो एक्सेसर मेथड किसको बोलते हैं? एक्सेसर मेथड उसको बोलते हैं जो हमारा डेटा को रीड करने के काम में आता है, और म्यूटेटर मेथड इसको बोलते हैं जहां वो हमारा डेटा को रीड भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जो एक्सेसर मेथड है उसको हम लोग जनरली लिखते कैसे हैं? उसको हम लोग लिखते हैं गेट से। गेट के बाद आपको जो भी लिखना है, जो आपका नाम होगा वो मेथड का नाम दे दीजिएगा, जैसे गेट नेम। जैसे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में कैसे इसको किया जाता है। हिंस दे आर आल्सो कॉल्ड गेटर मेथड, और यही कारण है कि इसको गेटर मेथड भी बोला जाता है। और म्यूटेटर मेथड को कैसे लिखा जाता है? म्यूटेटर मेथड को सेट और जो नाम होगा उसको आप लिख दीजिए। तो सेट से आपका म्यूटेटर मेथड को डिनोट किया जाता है और गेट से एक्सेसर मेथड को डिनोट किया जाता है। और जो हमारा म्यूटेटर मेथड है उसको सेटर मेथड भी बोला जाता है। तो हमारा जो पहला एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो पहले वाले जो हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम बनाया था इंस्टेंस का, उसी को हम लोग एक बार यहाँ पर करते हैं सिंपली। तो एक क्लास क्रिएट करना है। पहले हम लोगों को स्टूडेंट का क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्लास स्टूडेंट। ओके, अब क्या है, म्यूटेटर मेथड को बनाते हैं। तो म्यूटेटर मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? MUTATOR म्यूटेटर मेथड। मैंने कमेंट सेक्शन दे दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो म्यूटेटर मेथड को कैसे लिखते हैं? डेफ, देन क्या बताया था, सेट का यूज करते हैं। तो सेट नेम, ओके, एंड देन सेल्फ कॉमा नेम। ओके, ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा म्यूटेटर मेथड। अब यहाँ पर आपको करना है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। फाइन। अब क्या है, आपने सेट तो कर दिया, अब इसको एक्सेस करना होगा। तो एक्सेस करने के लिए नाम तो चाहिए आपको, तो इसके लिए बना देते हैं। तो डेफ गेट नेम, ओके, एंड देन सेल्फ, एंड देन पास सिंपली रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। ओके, ये हो गया हमारा गेट मेथड भी बन गया, गेटर मेथड भी बन गया। अब क्या करना है, उसी तरह हम लोगों को एक और म्यूटेटर मेथड बनाते हैं मार्क्स के लिए। तो म्यूटेटर मेथड फॉर मार्क्स के लिए बनाना है डेफ सेट मार्क्स। तो एम, यहाँ शॉर्ट या कैपिटल इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने दे दिया है। तो सेट मार्क्स सेल्फ कॉमा मार्क्स, राइट। और यहाँ पर हो गया हमारा कॉलन, सॉरी कॉलन, okay, colon, and then self dot marks equal to marks। ओके, फाइन। अब इसके लिए मार्क्स के लिए एक एक्सेशन मेथड बना देते हैं। तो वो कैसे बनेगा? सिंपल है, अभी ऊपर जैसे बनाया था, डेट गेट मार्क्स, ओके, एंड देन सेल्फ, एंड देन राइट रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स। ये हमने बना दिया। अब चलिए इंस्टेंस बनाते हैं। तो इंस्टेंस जो हम लोगों ने जो लास्ट कोड आपको बताया था कि कैसे कीबोर्ड के थ्रू आप लोग इंस्टेंस बनाते हैं, तो उसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये वाला कोड था, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी किया, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। टाइम भी बच जाएगा अपने लोगों का। कंट्रोल V, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और करना होगा, वो है हम लोगों को इनपुट हमारा एस करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, राइट। तो वाइल जहां पर हमारा हो रहा है वहां पर ही हम लोग को एस इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके, हमारा ये क्रिएट हो गया। तो पहले इसको रन कर लेते हैं, ओके, एंड देन इसको रन करते हैं। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट? सो 2 स्टूडेंट्स, enter student name ARUN, Arun, marks 600. Okay, so I having error. So student takes no argument. Student name comma marks, right? So name comma marks. Name comma marks. I had done some mistake. यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो क्या चेंजेस करना है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि s डॉट सेट नेम, अब यहाँ गड़बड़ हो गया। काम करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ। मैं इसको यहाँ तक डिलीट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर एक नया कोड लिखते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट,
enter the name. Okay, so name, input, enter the name, fine, and then move to the next line. So s dot set name. Okay, so s dot set name ये हमने कर दिया और यहाँ पर मैं पास करता हूँ नेम। उसी तरह मार्क्स का भी कर देता हूँ, मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर मार्क्स। ओके, और यहाँ पर करना क्या है, एस डॉट सेट डॉट मार्क्स, मार्क्स एस डॉट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ये हो गया हमारा रिट्राइव डेटा। ओके, अच्छा ये तो हमने दे दिया सेट के दे दिया। अब गेट का भी मैंने फंक्शन देते हैं रिट्राइव डेटा के लिए। सॉरी, ओके, अब रिट्राइव डेटा के लिए क्या करना है, रिट्राइव डेटा के लिए रिट्राइव डेटा के लिए कोड लिख देते हैं प्रिंट हेलो योर नेम इज s dot get name. Okay, and then print your mark is s dot get mark. So let's see code is right or wrong. एक बार बस यही करना था और इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो इतना ही करना था। तो i+1 while स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने s सेट कर दिया जो कि यूजर से नेम लेगा और गेट के माध्यम से वो उसको शो करेगा। So let's run this code again. Sorry. So let restart the kernel. Okay, so kernel is ready now. तो पहले इस कोड को रन करते हैं, इस सेल को। ओके, अब इस सेल को रन करते हैं। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट देता हूँ। सो हाउ मेनी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, इंटर नेम रूम, इंटर मार्क्स ऊपर कर देता हूँ, इंटर मार्क्स 600। ओके, सो हेलो योर नेम इज अरुण, योर मार्क्स इज 600, राइट? इंटर द नेम, फिर यहाँ पर इंटर नेम लेता हूँ विवेक, right, and enter marks 500. So hello your name is Vivek, your marks is 500, right? तो how to use, कैसे यूज करना है एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड को, सेट नेम, गेट नेम, हाउ टू यूज। कोड बहुत ही सिंपल है और इसका काफी यूज होता है डिजेंगो में। डिजेंगो में एक्सेसर मेथड, म्यूटेटर मेथड का बहुत ज्यादा यूज है। तो बेसिकली जब आप एपीआई रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जब आप फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट है और बैक एंड में आपका डिजेंगो है, और उस वक्त आप जब अपना कोडिंग करते हैं तो उस दौरान आपको एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको अच्छा हुआ समझ लेना बहुत बेटर है। तो स्किप मत करिएगा इस पार्ट को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद जो है आपका जो वीडियो में जो जो बताया गया है आप लोगों को उसको कंप्लीट करिएगा। कैसे इस कोड को कॉपी करिएगा, खुद से रन करिएगा, तब जाके आपको एक कंक्लूजन में समझ में आएगा कि आपका ये कोडिंग हुआ या नहीं। ओके, थैंक यू। अब चलिए मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा क्लास मेथड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पाइथन के अंदर में 3 तरह का मेथड होता है। तो एक इंस्टेंस मेथड होता है, इंस्टेंस मेथड के अंदर 2 मेथड होता है, एक्सेस और म्यूटेट, वो मैंने बता दिया। अब जो हमारा सेकंड आता है वो होता है हमारा क्लास मेथड। तो क्लास मेथड क्या होता है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास मेथड के ऊपर एक प्रोग्राम है उसको बना लेते हैं, तो बेटर रहेगा कि अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो क्लास मेथड क्या बोलता है, क्लास मेथड इज ए मेथड दैट शेयर्स अमंग ऑल ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा मेथड है जो कि आप अपने क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास के रिलेटेड आप उस सारे ऑब्जेक्ट के
एक्सेस कर सकते हैं। वो जो क्लास मेथड आपने बनाया है वो सारा ऑब्जेक्ट जो है आपका उसको एक्सेस कर सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट। अच्छा, टू कॉल ए क्लास मेथड पुट द CLS एट द फर्स्ट आर्गुमेंट। जहां हम लोग जैसे कि इंस्टेंस मेथड बना रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहला जो फर्स्ट आर्गुमेंट दे रहे थे वो था हमारा सेल्फ, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट देना है वो है हमारा CLS, राइट। CLS हमारा पहला आर्गुमेंट है। अच्छा, टू टर्न ए मेथड इनटू ए क्लास मेथड ऐड एट द रेट क्लास मेथड बिफोर द मेथड डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जब आप क्लास मेथड बनाते हैं तो क्लास मेथड बनाने के बाद उस क्लास मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एक डेकोरेटर का यूज करते हैं। वो डेकोरेटर है हमारा एट द रेट क्लास मेथड। तो चलिए मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम और कोडिंग को देखते हैं कि कैसे कोडिंग करना है इसका। तो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिस इज एक क्लास बनाते हैं पक्षी के लिए, तो क्लास बर्ड, BIRD बर्ड, राइट। तो क्लास बर्ड के लिए हम लोगों ने बनाया। बनाने के बाद क्या करना है, एक क्लास वेरिएबल बनाते हैं और स्टैटिक वेरिएबल। इसको क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो विंग्स इक्वल टू 2, राइट, विंग्स इक्वल टू 2। अब करना क्या है, अब आपको क्या बनाना है, जैसे मैंने बोला था कि अब आप लोगों को एक मेथड बनाना है, क्लास मेथड। तो चलिए क्लास मेथड बनाना है, तो क्लास मेथड कैसे बनाते हैं, डेफ, और यहाँ पर मैंने एक मेथड का नाम दिया फ्लाई, और उसके अंदर क्या बोला था कि आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो होगा क्लास। तो CLS ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट, और यहाँ पर हो गया नेम। ओके, मैंने नेम दिया और देन आई एम प्रिंटिंग द मैसेज। तो प्रिंट curly brace, so, so right here curly brace, and then flies with curly brace, and then wings dot format name comma CLS dot। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या है, उस पक्षी का नाम होगा जो पक्षी होगा, जैसे सपोज पैरोट फ्लाइज विथ 2 विंग्स, ठीक है ना। तो 2 विंग्स जो है ये आपका यहाँ पर मैंने कॉल कर रहा हूँ। तो जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास का जो हमारा वेरिएबल है उसको जब कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करेंगे, क्लास मेथड के अंदर में, तो CLS डॉट विंग्स के। और ऐसे हम लोग यूज करते थे सेल्फ डॉट विंग्स, राइट। अगर अगर ये इंस्टेंट मेथड होता तो यूज करते सेल्फ डॉट विंग्स, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे CLS डॉट विंग्स, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला जो हमने बताया आपको कि कैसे आपको क्लास मेथड बनाना है। अच्छा, क्लास मेथड बनाने के लिए और एक चीज जो मैंने बताया था डेकोरेटर का यूज करने के लिए, तो यहाँ पे देना है डेकोरेटर एंड देन यू हैव टू राइट क्लास क्लास मेथड। ओके, नाउ इट इज कंप्लीट। अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब करना क्या है, एक और मेथड मैं बनाता हूँ। तो डेफ डेफ modify 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 CLS एंड देन ये मॉडिफाई क्या करेगा, विंग्स को मॉडिफाई करेगा, CLS डॉट विंग्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ओके, और इसके ऊपर भी ये क्लास का मेथड है, तो इसके ऊपर भी एक एड मेथड। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जो पार्ट जो मैंने लिखा है इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट सेक्शन कर देता हूँ, बाद में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन, डोंट वरी, इसको मैं कमेंट सेक्शन कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट सेक्शन रखकर और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट पहले बनाता हूँ, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो B1 इक्वल टू bird right, and B1 equal to birds, and then write first yeah, so let me write first this one and B1 dot fly. Okay, so I am calling this object. So let me run this.
so bird takes no argument, so here it will be no argument, so control X and then right here. Okay, so run this. So all fly, so it will be fly, all all fly with two wings, right? So all fly with two wings, right? तो ये हो गया हमारा पहला जो इंस्टेंट मेथड था उसको। अब मैंने जो बताया आपको एक बार वो देखते हैं। अब ये जो कमेंट सेक्शन मैंने जो बनाया था इसको मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं इस कमेंट सेक्शन को भी खत्म करता हूँ एंड देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट सिंपली कॉलिंग द मॉडिफाई b1 dot modify. So when I am calling the modify part, तो उसमें भी क्या है हमारा modify part जो है वो रन करेगा। तो यहाँ पर क्या है modify part करने के बाद क्या है कि फिर से अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ b1 dot fly out, ओके। सो यहाँ पर भी मैं दो बार जैसे यहाँ पर मैं दो बार ऑब्जेक्ट बनाया और b1 मॉडिफाई किया और फिर b1 डॉट फ्लाई आउट लिखा। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है ऑल फ्लाई विथ टू विंग्स और ऑल फ्लाई विथ थ्री विंग्स। तो राइट क्या हुआ यहाँ पर जब मैंने मॉडिफाई वाला क्लास मेथड किया तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए ये चेंज हो गया, राइट। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो पहले यहाँ पर टू विंग्स था वो टू विंग्स इंक्रीमेंट होकर थ्री हो गया, राइट। अच्छा अब क्या अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ b2 इक्वल टू एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ bird बर्ड एंड देन दिस इज द माय सेकंड ऑब्जेक्ट b2 और सेकंड ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ एक मिनट, ओके। तो बिफोर मॉडिफाई मैं इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर हो गया मेरा b2 डॉट फ्लाई एंड देन स्पैरो SPARROW स्पैरो, राइट। तो यहाँ पर मैंने स्पैरो दे दिया b1 डॉट मॉडिफाई एंड देन लेट्स रन दिस कोड अगेन। So owl fly with two wings, sparrow fly with two wings, owl fly with three wings, right? अच्छा इस लाइन को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, राइट। सो लेट्स सी, ओके नाउ सी क्या हुआ यहाँ पर चेंजेस में बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। स्पैरो फ्लाई विथ थ्री विंग्स, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर केवल मैंने b1 ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया था बट इट द क्लास वेरिएबल मॉडिफाई फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये पहले भी मैंने बताया था, अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे मेथड में मैंने क्लास को मॉडिफाई किया, करने के बाद क्या हो गया यहाँ पर जो हमारा ये जो स्पैरो फ्लाई विथ थ्री विंग्स, ये इसको मैंने अभी देखिए b2 को मैंने मॉडिफाई नहीं किया बट मेरा जो b2 है उसके अंदर चेंजेस आ गया, ओके, उसके अंदर चेंजेस आ गया। सो फाइन, तो क्लास बर्ड विंग्स टू क्लास मेथड डिफ्लाई। तो कैसे क्लास मेथड बनाया जाता है, कैसे क्लास मेथड को कॉल किया जाता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्लास मेथड में जब आप भी क्लास वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे ये क्या है हमारा क्लास वेरिएबल है, तो क्लास वेरिएबल के अंदर में आप कुछ भी मॉडिफाई करते हैं तो वो मॉडिफाई हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हो जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, राइट। और